नमस्कार। रेडियो हिंदुस्तान पर मैं उमा प्रभाकर लेकर आई हूँ वैदिक विचार, जिसे लिखा है भारत के वरिष्ठ पत्रकार व लेखक डॉक्टर वेद प्रताप वैदिक ने। वैदिक विचार में यूक्रेन पर रूस के हमले की बात हुई है और इसका शीर्षक है अमेरिका की गीदड़ भभकियाँ। यूक्रेन के मामले में अमेरिका और नाटो बुरी तरह से मात खाए हैं। अमेरिका ने अपनी बेइज्जती यहाँ पहली बार नहीं कराई है। इससे पहले भी वह क्यूबा, वियतनाम और अफगानिस्तान में धूल चाट चुका है। रूसी नेता व्लादिमीर पुतिन ने दुनिया में सबसे शक्तिशाली और 5 संपन्न सैन्य गुट के चारों खाने चित करके रख दिया, जो देश से टूटकर नाटो में शामिल हुए थे। अब उनके रोंगटे खड़े हो गए हैं। उन्हें भी यह डर लग रहा होगा कि यूक्रेन के बाद कहीं अब उनकी बारी तो नहीं आ रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का यह बयान कितना बेशर्मी भरा है कि उनकी सेनाएं सिर्फ नाटो देशों की रक्षा करेगी, वे अपनी सेनाएं यूक्रेन में नहीं भेजेगी। पुतिन ने पहली बार यूक्रेन के 3 टुकड़े कर दिए और फिर उन्होंने वहां अपनी शांति सेना भिजवा दी। यदि नाटो राष्ट्र ईमानदार और दमदार होते तो वह तत्काल ही अपनी फौजों को वहां भेजकर यूक्रेन संप्रभुता की रक्षा करते, लेकिन उनका बगले झांकना सारी दुनिया को चकित करता है। मुझे तो उसी वक्त लगा कि अमेरिका और नाटो अब तक जो धमकियां दे रहे हैं वे शुद्ध नपुंसकता के अलावा कुछ नहीं है। अमेरिका के गुप्तचर विभाग ने पहले दावा किया था कि रूस तो यूक्रेन पर हमले की तैयारी कर चुका है, इसलिए बाइडेन और उनके रक्षा मंत्री यह नहीं कर सकते कि यूक्रेन पर अब रूसी हमला अचानक हुआ है। इसका अर्थ क्या हुआ? क्या यह नहीं कि अमेरिका और नाटो गीदड़ भभकियाँ देते हैं? इसका दूरगामी अभिप्राय यह भी है कि रूस को अभी नई विश्व शक्ति बन जाने का अवसर अमेरिका ने प्रदान किया है। यूक्रेन तो समझ रहा था कि अमेरिका उसका संरक्षक, लेकिन अमेरिका ने तो यूक्रेन को मरवाया है। यदि अमेरिका उसे पानी पर नहीं चढ़ाता तो उसके राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की हर हालत में पुतिन के साथ कोई न कोई समझौता कर लेते और विनाशकारी नौबत आती ही नहीं। जर्मनी और फ्रांस के नेताओं ने मध्यस्थता की कोशिश की जरूर, लेकिन यह कोशिश विफल थी, क्योंकि ये दोनों राष्ट्र नाटो के प्रमुख स्तंभ थे। नाटो यूक्रेन को अपने सदस्य बनाने पर आमदा है, जो इस झगड़े की असली जड़ है। इस सारे विवाद में सबसे उत्तम मध्यस्थ भूमिका भारत निभा सकता था, लेकिन दोनों पक्षों से वह शांति की अपील करता रहा, जो शुद्ध लीपापोती या खानापूरी के अलावा कुछ नहीं है। मैं पिछले कई हफ्तों से कहता आ रहा हूँ कि भारत में कोई पहल जरूर करे, लेकिन हमारा दुर्भाग्य है हमारे पास पक्ष या विपक्ष में कोई ऐसा नेता नहीं जो इतनी बड़ी पहल कर सके। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुतिन से बात की, यह अच्छा क्या की, लेकिन यह काम तो वे बाइडेन के साथ भी महीना भर पहले करते तो उसकी कीमत कुछ और ही होती। अब तो भारत का राष्ट्रहित इसी में है कि हमारे 20,000 छात्र और राजनयिक लोग यूक्रेन में सुरक्षित रहें और हम तेल के बड़े भावों को बर्दाश्त कर सकें। अभी उमा प्रभाकरों को इजाज़त दीजिए। सुनते रहिए रेडियो हिंदुस्तान। नमस्कार।